हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है, थेल्स प्रमेय में दो प्रमेय था जो कि हम बता रखे हैं, और उससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन आंसर का चर्चा करेंगे कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और तो वो भी आपके बुक से चर्चा हम करने जा रहे हैं, जो कि बुक है आप देख पा रहे हैं, भारतीय बुक से हम पढ़ा रहे हैं। तो जिसका कि ये एक्सरसाइज है 1 का ए, पेज नंबर है G12। आप अपना बुक निकाल करके क्वेश्चन को देख सकते हैं, मैच करवा सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर, 1 नंबर लग गया है क्वेश्चन। उसमें से 3 फिगर है आपका ABC। तो बारी बारी से हम उसका सॉल्यूशन करते हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहें। इस तरह कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए A नंबर का फिगर आपका किस प्रकार से आप देख रहे हैं। A नंबर का फिगर जो आपका है कुछ इस प्रकार से है। इसका नाम A है, इसका नाम B, इसका नाम C, और ये रेखा यहाँ से मिलाया गया है। ये D है, ये E है, ठीक है। और इसका वैल्यू है X, और इसका वैल्यू है 16, इसका वैल्यू है 34, और नीचे वाला का वैल्यू है 17। कह रहा है नीचे की प्रत्येक चित्र में X का मान निकालिए जो DE समांतर BC। ये चित्र बना लिए। अब चलिए देखिए, यहाँ लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABC में DE समांतर, या चूंकि मिल दीजिए, चूंकि DE समांतर BC। ये DE जो है ना BC के समांतर है। DE क्या है, BC के समांतर है। तो बताइए आप प्रमेय आप याद किए, कुछ पॉइंट हम याद करने दिए थे पिछले वीडियो में, आप यदि याद किए होंगे और ऐसा सिद्ध भी करके दिखाएं कि DE समांतर BC की होगा, तो ये भुजा का अनुपात और ये भुजा का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यानी कि इसको लिख सकते हैं, इसलिए AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो देखिए AD का वैल्यू कितना है, यहाँ पे X है, और DB का वैल्यू 16 है। अब बराबर ये कितना हो गया 34, अब बटा में 17। बातों को आप समझ रहे हैं, तो चीजों को आप समझते रहिए, ठीक है, घबराइएगा नहीं। चूंकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। देखिए X का वैल्यू निकालिए, 17 दूनी 34। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसलिए X गुना 1 X हो गया, और 16 दूनी क्या हो गया 32 हो गया। यही हो गया हम लोग का आंसर। क्या आप इन चीजों को समझे, कोई परेशानी आपको? तो इसी तरह से आप समझिए कि इसको B नंबर चित्र आप देख पा रहे होंगे। B नंबर चित्र देखिए कुछ ऐसा है, इस प्रकार से ये चित्र बना हुआ है। इसका नाम रखा है A, और इसका नाम है इधर B, और इसका नाम है C, और एक रेखा यहां खींचा गया है DE। अब देखिए वैल्यू इसका X है, इसका 9 है, इसका क्या है X + 7 है, और पूरे का जो है 21 है। पूरे का क्या है 21 है। आप इन चीजों को समझें, पूरे का 21 है। तो एक चीज बताइएगा आप, त्रिभुज ABC में चलिए, यहाँ पे त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC में जब चलिएगा तो बताइए AE बराबर 9 है, और AC बराबर कितना 21 है। AE बराबर 9 अपोमा AC बराबर 21। तो बताइए EC नहीं निकाल सकते, इसलिए EC बराबर क्या होगा, ये पूरे 21 में 9 को घटा देंगे, ये नीचे वाला बचेगा ना, बचेगा या नहीं बचेगा, यानी कि 21 - 9। तो बताइए कितना हो गया, 11 में से 9 गया तो 2 1 12, यानी कि 12 हो गया। बातों को आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद क्या कहता है, DE जो है समांतर है किसके, BC के। यहां लिखेंगे हम लोग, चूंकि DE समांतर BC,
ऐसा यदि हो तो ये जो है ना अन्य ये दोनों भुजाओं जिस अनुपात में बांट रहा है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि क्या लिख सकते हैं, इसलिए AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन इधर करते हैं। तो AD का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है, AD का वैल्यू x है और DB का वैल्यू कितना है, x प्लस 7 है बराबर AE का वैल्यू 9 हो गया और EC का वैल्यू कितना 12 निकला है, 12 हो गया। क्लियर है। अब बताइए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 12 गुना x कितना होगा, 12x होगा और इसको बाय क्रॉस कीजिए 9 गुना x, ये 9x प्लस 9 सबकी 63 हो गया। क्लियर। अब बताइए 12x, ये 9x को इधर लाइए माइनस 9x बराबर ये 63 हो गया आपका। बताइए 12x में से 9x घटेगा कितना होगा, तो 12 में 9 गए तो 3x बराबर यहाँ पे 63 हो गया। 3 से कटा दीजिए, 3 दूनी 6, 3 31, इसलिए x बराबर का कितना हो गया 21। x का वैल्यू क्या हो गया 21। क्या आप इन चीजों को समझे, इसी तरह से आप समझते रहिए। देखिए C नंबर बताते हैं, एक्सरसाइज हो जाएगा, फिर आपको प्रैक्टिस हम करवाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करवाएंगे। आपका वो प्रैक्टिस जो होगा आपका कुछ रहेगा क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन रहेगा, कुछ किताब से भी क्वेश्चन रहेगा और कुछ जो है ना आपके मार्केट में मॉडल पेपर निकल चुका है उससे भी क्वेश्चन लेंगे। आपको 100% आपको जो है उस लायक बना देंगे हम, ताकि आप एग्जाम में जब बैठिएगा आपको सोचना ना पड़े कि कैसे बनाए, बनेगा भी या नहीं बनेगा। बिल्कुल आपको आप सोचना बंद कीजिए, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि आपको किस तरह से हमें ढालना है। ठीक है, तो चलिए सी नंबर का आप देख पा रहे होंगे चित्र जो है कुछ ऐसा बना हुआ है। देखिए इस प्रकार से चित्र है और इसका नाम रखा है A, इसका नाम रखा है B, इसका नाम रखा है C और इस तरह से इसको खींच दिया गया है और इसका नाम जो है रखा है D, इसका नाम E। ठीक है, तो E है ये, ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या ऊपर में ये x दिया गया है और ये है 7.2 सेंटीमीटर में है, ये 1.8 सेंटीमीटर है और ये 5.4 सेंटीमीटर है। क्लियर है। तो चलिए x का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहला नंबर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में चूंकि BC समांतर DE, या तो उल्टा ऐसे दिया गया कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि DE समांतर BC, तो बताइए इसलिए फिर से वही सूत्र लागू होगा, वही पॉइंट का सूत्र लागू होगा। जब कहने मतलब ये दोनों रेखा समांतर हो तो तीसरी भुजा के समांतर हो तो इसको क्या होगा, बराबर अनुपात में बांटेगा। यानी कि क्या होगा, A से D तक AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो बताइए AD कितना x है और DB कितना है 7.2 बराबर ये कितना 1.8, ये 5.4। तो बताइए इस पॉइंट को उड़ाइए, ऊपर में 10 हो जाएगा, इस पॉइंट को उड़ाइएगा, नीचे 10 होगा, 10 से 10 कैंसिल, कोई दिक्कत है। तो अब बताइए यहाँ पे और क्या हो सकता है, अब यहाँ पे बताइए 18 या 54 3 बार में क्लियर हो गया। तो और ये हो गया बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x गुना 3 कितना हो गया 3x बराबर 7.2। तो बोलिए इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये 7.2 बटा में 3 भाग दीजिए, 3 दूनी 6, 1 बचा 0.12 हो गया, 3 चौक 12, इतना 2.4 सेंटीमीटर। यही हो गया आपका आंसर। क्या कोई समस्या आपको, कोई प्रॉब्लम? तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर ये 1 का 2 नंबर आप लोग इसे उतार लीजिए अच्छी तरह से और समझते हुए आप आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्या आप इसको बना सकते हैं? क्या क्वेश्चन की भावनाओं को आप समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपसे? तो देखिए ये 2 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज ABC में x और y क्रमशः
ए बी और ए सी पर दो बिंदु है तथा एक्स वाई समांतर बी सी और ए एक्स अनुपात एक्स बी बराबर 2:3, तो ए वाई और वाई सी का अनुपात क्या होगा? ए वाई और वाई सी का अनुपात क्या होगा? तो किसमें क्या है? त्रिभुज एबीसी में। तो सबसे पहले आप लोग जो एक त्रिभुज बना लीजिए। देखिए त्रिभुज कैसा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। कहता है मैं एक्स और वाई क्रमशः से ए बी और ए सी पर दो बिंदु है। किस पर? ए बी और ए सी पर, एक्स और वाई। क्लियर है? बिंदु ले लिए, उसको आपस में मिला दिए। कहते हैं ए बी और ए सी दो बिंदु है तथा एक्स वाई समांतर बी सी है। ये एक्स वाई जो है बी सी के समांतर है और ए एक्स अनुपात एक्स बी 2:3। ए एक्स देखिए, ए एक्स का वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 3 है अनुपात में। बात समझे आपको? तो ए वाई और वाई सी का अनुपात क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे यहाँ दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए एक्स अनुपात, अनुपात मतलब बटा होता है ना, एक्स बी बराबर 2/3। और पूछा क्या जा रहा है हम लोग से? पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या? ए वाई बटा वाई सी बराबर हुआ ना, ये पूछा जा रहा है ना। तो बात को समझिए आप यहाँ पे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे पता है यहाँ लिखिए, चूंकि एक्स वाई क्या करता है? एक्स वाई समांतर बी सी, एक्स वाई समांतर क्या है? बी सी है, इसलिए ये ए एक्स बटा एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा? ए वाई बटा वाई सी। आप इन चीजों को समझे। ए एक्स का वैल्यू देखिए 2 दे रखा है ना, यहाँ लिखिए 2, और इसका वैल्यू कितना है? 3 बराबर ए वाई बटा वाई सी। कंप्लीट है, आ तो गया इतना बराबर इतना, यानी कि इसका वैल्यू 2/3 होगा। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं अनुपात में ए वाई अनुपात वाई सी बराबर 2:3। बातों को समझें, क्योंकि देखिए इसका अनुपात और इसका अनुपात दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इसका 2/3 तो भाई इसका भी तो 2/3 ही होगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस से बता रहे हैं, थोड़ा लॉन्ग जा रहा है, कोई बात नहीं है, प्रोसेस आपको तो इसी तरह से बनाना पड़ेगा। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे ऑब्जेक्टिव का तो कुछ शॉर्टकट फंडा जरूर आपको बताएंगे। तो सिर्फ आप धीरज रखिए, इंतजार कीजिए प्रैक्टिस सेट का। कब लाते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट, कब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं? तो बहुत ही जल्द लाने वाले हैं आपके सामने हम प्रैक्टिस सेट। आपको प्रैक्टिस इस प्रकार से कराएंगे ना, आप इस प्रकार से तैयार हो जाइएगा तो बिल्कुल आपको सोचना नहीं है। तो चलिए इसके साथ आइए 3 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे चित्र 3 नंबर में। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है बगल की आकृति में, देखिए बगल में एक आकृति भी दे रखा, उसी के बारे में चर्चा कर रहा। आकृति को आप देख पा रहे होंगे क्या? तो बगल की आकृति में एडी बराबर 2 सेंटीमीटर, डीबी बराबर 3 सेंटीमीटर, एई बराबर 5 सेंटीमीटर एवं डी समांतर बीसी। तो ईसी की माप बताइए, ईसी की माप बताइए। तो देखिए 3 नंबर को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। देखिए चित्र कुछ इस प्रकार से है, ऐसे है, फिर ऐसे है, और ये है इस प्रकार से, और ये है इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका नाम रखा है ए, इसका बी और इसका सी, इसका डी और इसका, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे क्या कहता है? बगल की आकृति में एडी बराबर 2, एडी बराबर 2 है और वो भी सेंटीमीटर में दे रखा, कोई बात नहीं है, 2 सेंटीमीटर। ये एडी हो गया। आज क्या है? डीबी बराबर 3 सेंटीमीटर, डीबी नीचे है ना, ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए बराबर 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। और इसके बाद क्या कहता है? एवं डी समांतर बीसी। तो ईसी की माप बताइए, इसका माप बताना है ईसी का। बात समझिए आप यहाँ पे। तो अब चलिए त्रिभुज एबीसी में क्या चलेंगे आप लोग? त्रिभुज एबीसी में जब एबीसी में चलिएगा आप यहाँ पे तो देख पा रहे हैं आप क्या सब चीजें हम तो दर्शा दिए हैं। और यहाँ पे दे रखा है, इसने क्या दे रखा है? डी समांतर बीसी, डी समांतर यहाँ लिखे, चूंकि डी समांतर बीसी, इसलिए
AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ठीक है। और इसका मान बैठाइए। अब AD का वैल्यू देख रहे हैं 2 है और DB का वैल्यू कितना है 3 है। इसका AE का वैल्यू 5 है, EC का तो निकालना है, लिख दीजिए EC। कंप्लीट है ये। अब EC का मान निकालेंगे हम लोग। देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहले आप इसे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। बताइए 2 गुना EC कितना हो जाएगा आपका, ये 2 EC होगा बराबर 5 या कितना होगा, ये 15 होगा। इसलिए EC बराबर क्या हो जाएगा 15/2 से भाग कीजिएगा 7.5 आएगा इतना सेंटीमीटर। क्या आप इन चीजों को समझे? कोई परेशानी देख पा रहे हैं? बिल्कुल हिसाब जो बन रहा है हलवा की तरह बन रहा है। आप सिर्फ अच्छी तरह से लेते रहिए सेशन को, बिल्कुल हलवा ही लगेगा आपको शुरू से अंत तक। तो ये आप क्लियर कर लिए, इसको आप उतार लीजिए। और इसी के साथ आइए आप कितना नंबर में, 4 नंबर में। इसी का 4 नंबर सवाल देखिए आप क्या कह रहा है। तो 4 नंबर सवाल में जो है ना, ये पिछला जो चित्र देखे थे वही चित्र है आपका। क्या कह रहा है फिर, बगल के इसी चित्र में बोल रहा है ना। अब शायद इसमें भी चित्र देखते होंगे, यदि नहीं लगा पाया उसके बाद उसी चित्र पर ध्यान दीजिएगा। कहता बगल के इसी चित्र में यदि AD बराबर 3.9 सेंटीमीटर और DB बराबर 5 सेंटीमीटर, AE बराबर 3.6 सेंटीमीटर, EC बराबर 2.4 सेंटीमीटर, तो क्या DE समांतर BC हुआ? वो अबरी बार बोल रहे हैं क्या समांतर भुजा है। तो देखिए चित्र आप क्या देखे थे पिछले बार। तो देखिए ये चित्र आपका ये है, चित्र कुछ इस प्रकार से है आपका, इससे को मिला दिया गया है। इसका नाम रखा है A, इसका नाम B, इसका नाम C, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहता है, इसका नाम है D, इसका नाम है E। और AD बराबर 3.9, AD बराबर 3.9 सेंटीमीटर। और क्या है, DB बराबर 5 सेंटीमीटर, DB बराबर 5 सेंटीमीटर, AE 3.6 सेंटीमीटर। और EC बराबर कितना है 2.4 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, DE समांतर BC वाट, DE समांतर BC वाट, यानी कि वो समांतर है यानी। तो चलिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तो सबसे पहले आप कीजिए क्या, त्रिभुज ABC में AD बटा DB बराबर AE बटा EC निकालिए। यदि ये दोनों आपस में बराबर होगा तो भाई वो समांतर होगा, बराबर नहीं होगा तो समांतर नहीं होगा। बातों को आप समझें। तो देखिए AD का वैल्यू कितना है 3.9 है, DB का सब वैल्यू कितना है 5 है, AE का वैल्यू कितना है 3.6 है, इसका क्या है 2.4 है। क्लियर है। तो देखिए गुना 10 बढ़ाए ऊपर में 10, ये 10 बढ़ाए नीचे 10, 10 10 खत्म, ठीक है। अब 12 दूनी 24, 12 36। क्लियर है। अब ये क्लियर जब हो गया, अब बताइए यहाँ पे क्या बताइएगा, 3 से ये काट सकते हैं, 1.3 बार में कट जाएगा ये 1.3 बार में। अब इसको बाय क्रॉस आप कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ये तो इसको बाय क्रॉस करेंगे 1.3 इंटू 2, तो बताइए 3 दूनी 6 और ये हो गया 2 1 का 2, 2.6 आया ये 2.6। अब बताइए 5 गुना 1 करेंगे तो 5 होगा। क्या बोलिए ये आपस में बराबर है क्या? बराबर है? बिल्कुल ये बराबर नहीं है। यहाँ पे नॉट इक्वल टू आप डाल दीजिए यहाँ और लिखिए इसलिए DE समांतर BC नहीं है। क्या है? नहीं है। और लिख दीजिए यहाँ पे क्या पता है, कहा तो रहा है वहां पे क्या DE समांतर BC व्हाट, तो अतः में आंसर इसका लिखेंगे हम लोग, अतः नहीं आंसर। क्या आप इन चीजों को समझे? इसी के साथ आप आइए अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। तो देखिए आप जो है ना देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर अब 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास कीजिए। आप कह रहा है यहाँ पे किसी त्रिभुज ABC में PQ समांतर है BC के, AP बराबर 2 सेंटीमीटर, PB बराबर 6 सेंटीमीटर, AQ बराबर 4 सेंटीमीटर, तो AC का मान क्या होगा जबकि PQ क्रमशः AB और AC पर हो। PQ कहाँ है? क्रमशः AB और AC पर है। तो देखिए हम चित्र बनाते हैं, आपको दिखा रहे हैं,
आप देख चित्र क्या कहता है, किसी त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज आप बना लीजिए। सबसे पहला काम कीजिए क्या, इसका नाम रख दीजिए ABC। त्रिभुज ABC में PQ समांतर BC के एक समांतर रेखा BC के समांतर खींचिए और इसका नाम रखिए PQ। हो गया, PQ समांतर BC। क्लियर है। AP बराबर 2 सेंटीमीटर, देखिए AP बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर ये दिया गया है, और PB कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसके बाद क्या है AQ बराबर 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। इसके बाद क्या है, तो AC का मान क्या होगा, AC पूरा का मान पूछ रहा है इसका, ठीक है। ये हुआ, बातों को समझिए आप। क्या कोई परेशानी आपको इसमें, तो देखिए आप इन चीजों को देखिएगा, समझिएगा हम कैसे बनाते हैं। आप बिल्कुल जो है ना इस चीज को अच्छी तरह से लीजिएगा। तो आप एक चीज पढ़े थे, आप बताइए, तो सबसे पहले इसमें क्या क्या लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में, आप लिखना चाहते लिख दीजिए AP बराबर 2 सेंटीमीटर और PB बराबर 6 सेंटीमीटर, और क्या है AQ बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और कहता है AC बराबर 1। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि PQ समांतर BC, इसलिए आप तो एक ये पढ़े थे कि AP बटा PB अब बराबर AQ बटा QC। आप इस पर भी निकालिए, QC का मान निकाल करके AQ और इस 4 को ये निकलेगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, वही वैल्यू हो जाएगा। लेकिन आप याद कीजिए एक ऐसा भी पढ़े थे आप, क्या बताइए तो, इसलिए AB बटा AP अब बराबर AC बटा AQ। क्या आप ऐसा भी पढ़े थे क्या, पूरे भुजा की लंबाई बटा AP और पूरे भुजा की लंबाई बटा यहां से यहां तक AQ, ऐसा भी सूत्र था, आप ध्यान कीजिए, ठीक है। अब देखिए AB में क्या हो जाएगा, ये 2 और 6 दोनों जुट जाएगा ना, क्योंकि ये 2 तो यहीं तक है और 6 यहां से यहां तक, दोनों जोड़ देंगे तो AB हो जाएगा, यानी कि 2 + 6 हो जाएगा। अब बटा में AP कितना है 2 है, बराबर AC पूरा कितना निकालना है हमें AC, और बटा AQ कितना है 4 है। क्लियर है। अब बताइए यहाँ पे ये 6 और 2 कितना हो जाएगा, जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 8 बटा में 2 अब बराबर AC बटा में 4। अब इसको काटिए नीचे 2 दूनी 4, इसलिए बताइए AC बराबर 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। आपका यही हो गया आंसर। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं आप इन चीजों को समझे होंगे और इसी तरह से आप समझते हुए आगे बढ़िए। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर लगाइए। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए कितना नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है यहाँ पे, रिक्त स्थानों को भरे। क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों को भरे। और आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, आप पढ़ने का प्रयास कीजिए क्या कहना चाहता है। क्या आप उन चीजों को समझ पा रहे हैं? क्या आप बना सकते हैं इसको? देखिए 3 का 1 नंबर में, 3 नंबर का 1 नंबर में जो चीजें कह रही है, ये कह रहा है बगल के चित्र में। तो बगल में एक चित्र भी देख पा रहे होंगे आप। बगल के चित्र में AD जो है ना, ये कोण BAC की समद्विभाजक रेखा है। यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BD बराबर 3 सेंटीमीटर, तो CD बराबर 4 सेंटीमीटर, तो AC बराबर वाट, AC बराबर वाट। तो देखिए चित्र बनाते हैं। चित्र देखिए कुछ इस प्रकार से है, ABC और ये एक समद्विभाजक रेखा है D, ठीक है। ये कोण जो है ना BAC को इसको 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है, ऐसा ये बोलता है। और क्या है, यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर में और BD बराबर 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, और CD बराबर 4 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, तो कहता है AC बराबर वाट, ये निकालना है आपको, ठीक है। तो बताइए आप इनके बारे में क्या जानते हैं? आप बताइए ये जो कैसा विभाजित कर रहा है, आंतरिक समविभाजित कर रहा है। तो पॉइंट नंबर 3 का आप ध्यान कीजिए। तीसरा पॉइंट में ऐसा चित्र दिए थे पॉइंट याद करने के लिए, आंतरिक विभाजित कर रहा है। तो यदि ऐसा करे तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि AD
कोण DAC को देखिए यहाँ बोला जा रहा है ना, क्या बोला जा रहा है, BAC की समद्वि भाजक रेखा है ना, चूंकि इतना का, इसलिए कि इतना का समद्वि भाजक रेखा है। तो बताइए इसलिए इसका सूत्र क्या होता है कि AB बटा AC बराबर BD बटा DC, यानी कि ये रेखा बटा ये रेखा बराबर यहां से यहां तक की दूरी बटा यहां से यहां तक की दूरी। बातों को समझे तो लिख सकते हैं, इसलिए AB बटा AC आप बराबर BD बटा CD या DC, कुछ भी लिखिए, DC लिख दीजिए, कोई दिक्कत है? आप इन चीजों को समझें, बस इसी चीज को तो याद रखना है। जैसे इसका वैल्यू रख दिए, ये सूत्र लगा दिए, बंद तो गया सवाल। कोई दिक्कत है क्या? बस इस चीज को याद रखना है। इसीलिए हम पिछले दिन आपको पॉइंट दे दिए थे, आप इसे याद कर लीजिए। यदि किसी ने याद नहीं किए हैं, इसका पिछला वीडियो आप देखिए, उसमें सारा पॉइंट हम दिए हुए हैं। सारे पॉइंट को आप नोट कीजिए, याद कीजिए, तैयार कीजिए उसे। बोलिए AB का वैल्यू कितना है? 6 है। AC तो निकालना है, और BD कितना है? ये 3 है, और DC कितना है? 4। क्लियर है? अब बोलिए 3 दूनी 6 ऊपर काट सकते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसलिए बोलिए AC बराबर 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। क्या हो गया ये आपका? 8 सेंटीमीटर, और वो भी सही आंसर हुआ ये 8 सेंटीमीटर। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन लगाइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, कितना नंबर? इसी का 2 नंबर क्या कह रहा है? यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के डैश होगी। वाह वाह, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, आप इसका आंसर कर सकते हैं। बोलिए इसका आंसर क्या होगा? बताइए, आप बताने का प्रयास कीजिए अपने मन में, तो उसके बाद हम बताएंगे, आप मैच कीजिएगा, ठीक है? तो बोलते देखिए, फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, समझा रहे हैं आपको। यदि कोई, देखिए क्या रहा है, यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक है, इस मान लीजिए ABC है, और क्या है यहाँ पे, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, माने एक रेखा खींच दिए, इसको एक ही अनुपात में, इतना बटा इतना और बराबर इतना बटा इतना, एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, और कह रहा है क्या, हाँ, एक ही अनुपात विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के डैश होगी। बोला जा रहा है कि ये रेखा जो है ना डैश, तीसरी भुजा का क्या होगा? तो बाय समांतर होगा। क्या होगा? समांतर। यही हो गया आपका सही आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी यही आंसर किए होंगे, क्योंकि आप भी तो अब समझदार हो गए, क्योंकि पॉइंट याद कर लिए, कुछ सवाल इससे कर लिए, तो आप वहां पे भर सकते हैं। क्या भर सकते हैं? समांतर। चीजों को आप समझें। तो चलिए आते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर क्या कहता है? 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन को, क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के एक कोण की समद्वि भाजक रेखा उसकी मध्यिका हो तो वह त्रिभुज डैश होगा, वह त्रिभुज डैश होगा। तो बताइए इसका आंसर कीजिए आप इसका भी आंसर आप कर सकते हैं। क्या कहना चाहता है? यदि किसी त्रिभुज की एक कोण के समद्वि भाजक रेखा, एक कोण, देखिए जैसे कह रहा है एक त्रिभुज कोई है ABC, इसका एक कोण का समद्वि भाजक रेखा, जैसे यहां कर दीजिए, मतलब इन दोनों कोण को बराबर भागों में बांटा जा रहा है, ठीक है? समद्वि भाजक रेखा ना तो, और समद्वि भाजक रेखा उसकी मध्यिका हो। मध्यिका माना क्या? ये जो डाला गया है ना लंब, समद्वि भाजित किया गया है, जिस पर लंब है, BC पर लंब है, इसको 2 बराबर भागों में बांटता है, यही हुआ मध्यिका। माना मध्य बिंदु पर वो टिकता है, जाकर कहां टिक रहा है? मध्य बिंदु पर टिक रहा है, तो वह त्रिभुज जैसा होगा। अब बताइए क्या होगा? बोलिए, बोलने का प्रयास कीजिए, एकदम बिल्कुल आप सही बोल पा रहे होंगे। इस तरह से यदि ये हो तो 2 बराबर भागों में बांटे तो क्या होता है? साथ ही साथ ये दोनों भुजा बराबर होता है, और ये त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु। बातों को आप समझे तो क्या हो गया? इसका सही आंसर क्या होगा? समद्विबाहु। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वह त्रिभुज डैश होगा, तो सही आंसर क्या है? वह त्रिभुज समद्विबाहु होगा। बात को आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद देखिए क्या करता है, इसके बाद देखिए अब 4 नंबर देखिए आप क्या करता है।
यदि किसी त्रिभुज की दो मध्यिकाएं, अब आगे दो मध्यिका का बात, वहां एक ही मध्यिका का चर्चा था, यहाँ पे दो मध्यिका का चर्चा है। आप इनको भी हम समझाएंगे, अच्छी तरह से समझाएंगे आपको, आप समझने का प्रयास कीजिए। 4 नंबर क्या बताए, यदि किसी त्रिभुज की दो मध्यिकाएं संगत शीर्ष कोण को समद्विभाजित करे तो वह त्रिभुज डैश होगा। देखिए कहना क्या चाहता है, कह रहा है इसने एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है, मान लीजिए ABC त्रिभुज है, इसकी दो मध्यिकाएं, एक जैसे देखिए इसका समद्विभाजक रेखा यहाँ पे, ठीक है। दो मध्यिका का मतलब क्या हुआ, मध्यिका का मतलब हुआ इन दोनों भुजा जो बराबर भागों में बांट रहा है। और मान लीजिए कोई एक ये मान लीजिए ये भी जो इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो बताइए त्रिभुज कैसा है। अरे इसका मतलब है क्या पता है, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये मध्यिका आपस में बराबर है, इसका मतलब ये भी यदि खींचेंगे हम इससे होकर के तो ये भी आपस में बराबर ही होगा। बातों को समझें, दो को मध्यिका बराबर होने का मतलब ये है कि तीसरा भी ये समद्विभाजक रेखा, इस कोण का समद्विभाजक रेखा खींचा जाए तो ये भी मध्यिकाएं आपस में बराबर होगी। तो बताइए ये बराबर ये बराबर ये बराबर, तो इससे पता क्या चलता है, तीनों भुजा भी आपका बराबर होने वाला है, तीनों भुजा भी आपका क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। अब बताइए जब तीनों भुजा बराबर हो गया तो क्या हो गया, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। ऐसे आप पॉइंट भी याद डायरेक्ट किए थे, किसी त्रिभुज की दो मध्यिकाएं यदि बराबर हो तो वो त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। आप इन चीज को याद रखने का प्रयास कीजिए, ऐसे हम समझाएंगे कि कैसे ये समबाहु त्रिभुज हुआ, लेकिन आप डायरेक्ट इस चीज को याद रखिए, यदि किसी त्रिभुज की दो मध्यिकाएं आपस में बराबर हो तो क्या होते हैं, समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। देखते हैं हम अगले दिन बताएंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। 4 नंबर से कल होगा और इसी तरह से हो सकता है इससे भी अच्छा से आपको कल से हम समझाने का प्रयास करेंगे। आप सिर्फ मेरे सेशन पे बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। तो और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, कोई तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना भी मत भूलिएगा। और यदि कोई ऐसे मेरे दोस्त हैं जो कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे कुछ खास होने वाला है। जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आते जाएगा वैसे वैसे आपको एहसास होते जाएगा क्या क्या खास होने वाला था, आज पता हमको चला। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद जय भारत।